मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जावेद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीजों, आज हम सीखेंगे कि रसूलों की शहादत कैसे हुई। यानी 12 रसूल थे, 13। तो इनकी शहादतें कैसे हुई, यानी इनकी मौत कैसे हुई। बहुत मुख्तसर बयान करूंगा। अजीजों, मत्ती रसूल को इथोपिया में तलवार से जख्मी होने के बाद जामे शहादत नोश करना पड़ा। इथोपिया में वो जब खिदमत कर रहे थे तो उन पर तलवार से वार हुआ, जिससे उनकी शहादत हो गई। इसी तरह जब हम मरकस रसूल को देखते हैं तो ये सिकंदरिया यानी मिस्र के शहर सिकंदरिया में खिदमत कर रहे थे और इनको घोड़ों के जरिए सड़कों पर घसीटा गया, यहाँ तक कि इनकी मौत वाक़ई होगी और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अजीजों, इसी तरह जब हम लूका रसूल के बारे में पढ़ते हैं, लूका रसूल को यूनान में फांसी दे दी गई क्योंकि वो इसी इलाके में खिदमत कर रहे थे और यहाँ पर उनको फांसी दी गई, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। अजीजों, यूहन्ना रसूल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रसूल के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हुआ। उनको उबलते हुए तेल के बड़े कड़ाह में उबाल कर शहीद करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस अमल से शहीद ना हुए। वो मौजज़ाना तौर पर इस अमल से बच गए। अजीज़ों, फिर उनको एक जेल में डाल दिया गया जो कि पतमस के जजीरे में थी और उस जेल में वो बहुत अरसा रहे और बहुत सा कलाम भी उन्होंने लिखा और उसी जेल में वो खिदमत भी करते रहे। अजीज़ों, जो मकाशफा की किताब है वो भी उन्होंने इसी पटमस के जजीरे में ही लिखी। अजीज़ों, बाद में उनको इस सज़ा से आज़ाद कर दिया गया और उन्होंने बिशप के तौर पर भी खिदमत की। अजीज़ों, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो अपने बुढ़ापे की वजह से और बहुत उम्र रसीदा होकर तबई मौत मरे और वो अमन से मरने वाले वाहिद मसीह यस्सु के रसूल थे। अजीजों, पतरस रसूल को भी सलीब दिया गया, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई और उस सलीब की जो शक्ल थी वो एक्स यानी अंग्रेजी के हरूफ एक्स की तरह की थी, जिस पर उनको शहीद किया गया। और पतरस रसूल ने इस सलीब के ऊपर जब शहादत पाई तो उससे पहले उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे उल्टा सलीब दी जाए। अजीजों, इसकी वजह यह थी कि क्योंकि मसीह यस्सु सीधी सलीब के ऊपर सीधे मसलूब हुए और पतरस रसूल जो कि मसीह यस्सु के चहीते शागिर्द थे और मसीह यस्सु पर उनका ईमान बड़ा मजबूत था और इन्हीं को ही मसीह यस्सु ने अपना लीडर भी बनाया था। तो पतरस रसूल ने ये कहा कि मुझे उल्टी सलीब दी जाए क्योंकि मेरा सर मसीह यस्सु के कदमों में रहना चाहिए, क्योंकि मसीह यस्सु के कदम सीधी सलीब में नीचे की तरफ थे। इसीलिए पतरस रसूल ने उल्टी सलीब कबूल की और अपना सर मसीह के कदमों में ही रखा और जामे शहादत नोश किया। अजीजों, याकूब रसूल को जो कि मसीहत के एक अजीम रहनुमा थे, उनको बैतुल मकदस में टेंपल के जनूब मशरकी चोटी से 100 फुट नीचे फेंक दिया गया। अजीजों, उस चोटी से गिरने के बाद भी याकूब बच जाते हैं, तो इसके बाद दुश्मन उनको एक गाज नमा चीज होती है उससे उनको मारते हैं और उनको मार मार कर उनको शहीद कर देते हैं। अजीजों, ये चोटी जिससे उनको गिराया गया था, कहा जाता है कि ये वही चोटी है जहां पर शैतान ने मसीह यस्सु को आजमाया था। अजीजों, जब्ती का बेटा याकूब की शहादत इस तरह हुई कि जब मसीह यस्सु ने उन्हें अपने पास बुलाया तो उसके बाद वो एक चर्च में एक मजबूत रहनुमा के तौर पर खिदमत करने लगे।
अजीजों, जब वो खिदमत कर रहे थे तो उनका सर यरूशलेम में ही कलम कर दिया गया था। अजीजों, जब उन पर ये मुकदमा चलाया गया कि ये मसीहियत की खिदमत कर रहा है, तो याकूब इब्ने जब्ती यानी जब्ती का बेटा याकूब जो था, उन्होंने अपनी खुद ही वकालत की और इनकी हिफाजत पर जो रोमी अफसर मामूर था वो भी हैरान रह गया कि इन्होंने अपने मुकदमे की पैरवी किस अहसन तरीके से की। इनको घुटनों के बल बैठा दिया जाता है और इनका सर कलम कर दिया जाता है। अजीजों, जब हम बरतलमाई की तरफ देखते हैं, बरतलमाई रसूल की तरफ, जिनका जो दूसरा नाम था वो नतनएल था और वो नतनएल के नाम से भी मशहूर थे बरतलमाई, वो एशिया के एक मिशनरी थे। अजीजों, ये इलाका तुर्की में है और तुर्की में वो खिदमत किया करते थे, जो कि आर्मेनिया का इलाका कहलाता था, जो मौजूदा आर्मेनिया का इलाका कहलाता था। अजीजों, दौरान तबलीग बरतलमाई को शहीद किया गया और उनको कोड़े मार मार कर शहीद किया गया। अजीजों, जब हम अंद्रयास रसूल के बारे में देखते हैं तो अंद्रयास रसूल को भी शहीद किया गया। अजीजों, अंद्रयास रसूल को यूनान में शदीद कोड़े मारे गए और उसको इस तौर पर अजियत देने के लिए अंद्रयास रसूल को सलीब से रस्सियों के साथ बांध दिया गया। अजीजों, जब अंद्रयास रसूल को सलीब दिया गया तो जो लोग अंद्रयास रसूल को सलीब देने वाले थे, 2 दिन तक कहा जाता है कि अंद्रयास रसूल उन लोगों को भी तालीम देते रहे मसीहत की, और वहाँ भी मसीहत की तालीम और तबलीग करते रहे, और बाद में इसी सलीब के ऊपर उनको लटका कर शहीद कर दिया गया। अजीजों, तोमा रसूल बरसगीर में चर्च के क़याम के लिए अपने मिशनरी दौरों में से एक के दौरान उन्हें हिंदुस्तान में नेज़े से वार करके शहीद किया गया था। और तोमा रसूल वो रसूल थे जिन्होंने हिंदुस्तान में, यानी वो इलाका जो पाकिस्तान में है टक्शला का, उसमें खिदमत की थी, और हिंदुस्तान में जो मसीहियत फैली थी वो इस रसूल की वजह से फैली थी। अजीजों, जब हम यहूदा रसूल के बारे में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि दौरान तबलीग यहूदा रसूल को तीरों से मारा गया। जब उनको कहा गया कि तू अपने ईमान से मुड़ जा और हमारी तरफ आ जा, तो उन्होंने इस बात पर इनकार कर दिया, जिस वजह से यहूदा रसूल को तीरों से मार मार कर शहीद कर दिया गया। अजीजों, जब यहूदा इस्करियोती ने गद्दारी की तो यहूदा इस्करियोती बहुत गमगीन हुआ था और उसने अपने दिल में सोचा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, और उसने अपने आप को खुद ही फांसी दे दी और वो मर गया। अजीजों, उसकी जगह पर कुरा डाला गया और कुरा मततिया के नाम का निकला था, और मततिया को उसकी जगह पर 12वां शागिर्द बनाया गया था। अजीजों, कहा जाता है कि दौरान तबलीग मततिया को संसार किया गया और फिर उसका सर कलम कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। अजीजों, पौलुस रसूल की उम्र 67 बरस थी और उन्होंने रोम में तबलीग की, और दौरान तबलीग उनके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। अजीजों, पौलुस रसूल वो वाहिद मसीह यीशु के शागिर्द थे, वो बेशुमार दफ़ा मौत से बचे और मौजज़ाना तौर पर मौत से बचे। तो इस वक्त जब पौलुस रसूल की उम्र 67 बरस होती है, शहनशाह नेरो के दौर में वहाँ पर खिदमत कर रहे होते हैं, तो उनका सर कलम करवा दिया जाता है। अजीजों, इससे पहले उन्होंने एक तवील कैद का सामना भी किया था और उनको नज़रबंद भी रखा गया था, और इस तवील कैद के दौरान उन्होंने बहुत सारे खत भी लिखे और उन्होंने बहुत सारी कलीसियाएं भी कायम की और उनको खतूत लिखते रहे। अजीजों, पौलुस रसूल की शहादत सर कलम करने की वजह से हुई थी। अजीजों, हमको ये सोचना चाहिए कि मसीहियत की खिदमत और तबलीग के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये एक अमल है जिसको
मसीह यीशु ने हमारे सुपुर्द किया है और इसको हमें ही लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर मरकूम है, यहाँ मसीह यीशु फरमा रहे हैं कि मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। अजीज़ इस कलाम के वसीले से खुदा आपको बरकत दे। आमीन।